तो दोस्तों आज मैं द मार्क्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी 1994 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है चक रसेल ने और IMDb मिला है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और मैं ऐसे ही आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो मूवी के शुरू में हम समुद्र के अंदर एक स्विमर को देखते हैं। तो उसे एक बहुत पुराना एक ट्रंक मिलता है। तो वो जब उसे खोलता है तब वहां से ग्रीन कलर का मार्क्स बाहर निकलता है जो कि पानी के साथ बह जाता है। देन मूवी के सीन कट होकर हम स्टैनली नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक बैंक में जॉब किया करता था। तो एक दिन वो अपने कॉलीग से घूमने के लिए पूछता है और उस जगह की उसके पास 2 टिकट भी थी। तो उस लड़की का कहना था कि इस जगह पे तो मेरे दोस्त को भी जाना है, तो क्या तुम मुझे दोनों टिकट दे सकते हो। तो स्टैनली उतना स्मार्ट और चालाक नहीं था, सो वो आसानी से दोनों टिकट उस लड़की को दे देता है। उसके बाद स्टैनली का एक दोस्त आकर उसको बोलता है कि तुम कब समझोगे कि लोग हमेशा तुम्हारा फायदा उठा के चले जाते हैं। देन उसके बाद बैंक में एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम था टीना। उसे बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाना था, बट हम देखते हैं कि टीना के बैग में एक छोटा सा कैमरा था जिससे वो बैंक को अच्छे से कैप्चर कर रही थी। खैर, तो टीना को उसका एक दोस्त ने ऐसे करने के लिए कहा था क्योंकि वो लोग पहले सब कुछ नजर रख के बाद में बैंक को लूटने वाले थे। बाय द वे बेचारा स्टैनली को तो वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। बाय द वे आज रात को स्टैनली एक पार्टी में जाना चाहता था, बट उसका कार खराब होने के कारण ठीक करने दिया था उसने। देन जब वो कार को लेने जाता है तब एक आदमी बोलता है कि तुम्हारी कार अभी तक ठीक नहीं हुई है और अगर जल्दी है तो मेरी गाड़ी लेकर जाओ। तो स्टैनली के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो उस कार को लेकर जाता तो है, बट उस कार की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। तो पार्टी में गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं देते। उसका कहना था तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो, ये बोलकर बहुत बेइज्जती करके उसे निकाल देते हैं। तो स्टैनली उसी पुरानी गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है और एक ब्रिज में गाड़ी रुक जाती है। इससे स्टैनली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। देन वो नीचे पानी की तरफ देखने लगता है तो वहां ऐसे लग रहा था कि कोई इंसान हो शायद जो कि डूब चुका है। इसीलिए स्टैनली जल्दी से उसे बचाने जाता तो है, बट वो कोई बॉडी नहीं बल्कि कचरा टाइप का था जो कि एक साथ मिलकर एक ह्यूमन की शेप में लग रहा था। खैर, तो स्टैनली को वहाँ वो मार्क्स मिल जाता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। तो स्टैनली उस मार्क्स को अपने साथ घर पे लेकर आता है। स्टैनली का डॉग उस मार्क्स को देखकर कुछ अजीब बिहेव करने लगता है, भौंकने लगता है। उसके बाद स्टैनली ऐसे ही मार्क्स को लेकर शीशे के सामने खड़े होकर उसे अपने चेहरे पे लगा के देखता है, बट उसे लगाते ही मानो मार्क्स एकदम चिपक सा जाता है और देखते ही देखते स्टैनली के मुंह के साथ मार्क्स एकदम जुड़ के उसका फेस ग्रीन हो जाता है। उसके बाद स्टैनली अजीब बिहेव करने लगता है, रूम में भाग दौड़ मचाता है, डांस करने लगता है। रूम के बाहर एक औरत उसे ऐसे देखकर डर जाती है बहुत। वो स्टैनली के ऊपर शूट करने की कोशिश करती है, बट स्टैनली एक बॉल के जैसा उछल के कूद के रूम से विंडो की तरफ छलांग लगा देता है और नीचे जाते ही एक कार के सामने आ जाता है। जब कार ओनर उसे हट जाने के लिए बोलता है तब स्टैनली अपने पॉकेट से एक छोटा सा हॉर्न निकालता है, पर जब वो उसे बजाता है तब कार की सारी शीशे ही टूट जाती है। फिर स्टैनली उस कार रिपेयरिंग दुकान जाने का सोचता है क्योंकि उसी कार की वजह से उसका बहुत मजाक बनाया गया था और वहां जाकर भी तबाही मचा देता है, हर चीज इधर उधर पे रख देता है। खैर, तो इसके बाद स्टैनली घर जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका फेस एकदम नॉर्मल था, पहले जैसा। दिन जब वो शीशे में खुद को देखता है तब उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगती है कल रात जो हुआ था, बट वो ये सब को सपना ही मान रहा होता है।
उसके बाद स्टैनली के डोर पे एक पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो सवाल करते हैं कि तुमने कल किसी को देखा था इस अपार्टमेंट में। एक्चुअली उसी औरत ने कंप्लेन किया था जो कल डर गई थी। तो सब सुनने के बाद स्टैनली को महसूस होता है कि कल क्या हुआ था, बट वो सभी के सामने कुछ नहीं बोलता। देन सभी के चले जाने के बाद स्टैनली रूम में मार्क्स को पकड़ के बोलता है कि इसने मेरे जरिए कितने अजीब अजीब चीज करवाया, और वो उस मार्क्स को बाहर फेंक के अपने काम पे चला जाता है। बट वो मार्क्स अपने आप घर के अंदर आ जाता है। उधर बैंक में उसका मैनेजर उसे बहुत बुरा भला बोलता है क्योंकि उसने आने में लेट कर दिया था। खैर, तो स्टैनली काम से बहुत परेशान होकर घर चला जाता है। बाय द वे, रात को वो कुछ मैगजीन देख रहा था। उसमें वो उस वाली लड़की को देखता है, टीना, जो कि बार में गाना गाती थी। तो स्टैनली उस बार में जाने का सोचता है, और ये वही जगह है जहाँ से उसे इंसल्ट करके बाहर निकाला गया था। तभी उसका नजर सोफे में पड़ा हुआ मार्क्स के ऊपर पड़ता है। स्टैनली सोचता है कि शायद इस मार्क्स के जरिए मुझे हेल्प मिल जाए, इसीलिए शायद ये फिर से मेरे पास लौट आया। देन वो उस मार्क्स को पहन लेता है और दोबारा से उसका फेस ग्रीन हो जाता है और अपना ड्रेस चेंज करके बैंक में जाता है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो उसी समय बैंक में टीना के दोस्त लोग भी आ रहे थे बैंक को लूटने। वो लोग बाहर से यही सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाए। तभी स्टैनली बैंक का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आता है और बोलता है, तुम लोग लेट हो गए हो, चोरी ऐसे नहीं होता। देन वो बहुत तेजी से मानो हवा के जैसे वहां से निकल जाता है। तभी वहां पुलिस आके उन लोगों को पकड़ लेता है चोर समझ के। देन हम स्टैनली को देखते हैं जो उस क्लब में पहुंच जाता है एक आलीशान कार को लेकर। देन वो सिक्योरिटी गार्ड को बहुत सारे पैसे देकर उस क्लब के अंदर चला जाता है और वहां पे टीना डांस कर रही थी। स्टैनली टीना के पास जाकर डांस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस करके बहुत खुश थे और टीना को ये भी लग रहा था कि ये आदमी बहुत रिच है। उस बार में टीना का दोस्त भी मौजूद था जो बैंक लूटने गया था और वो बाकी साथियों से ये बोलता है कि ये तो वही है जो बैंक लूट के गया था हमसे पहले ही। तो सारे लोग स्टैनली के ऊपर शूट करने लगते हैं, बट स्टैनली इतनी जोर जोर से उछल रहा था कि एक भी गोली उसे नहीं लगती। देन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और बोलता है, पहले तो हम तुम्हारे साथियों को बैंक के बाहर देखा और अभी तुम लोग इस बार में ऐसे सभी के ऊपर शूट क्यों कर रहे हो। देन पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं ये बोलकर कि अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं किया है बैंक में, ये प्रूफ हो जाए तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। बाद में पुलिस ऑफिसर की नजर वहां पर पड़ी हुई एक टाई के टुकड़े के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो ऑफिसर समझ जाता है कि ऐसी एक टाई वो स्टैनली के पास देखा था। इसके बाद ऑफिसर स्टैनली के अपार्टमेंट में जाता है पूछताछ करने। ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारी टाई उस क्लब में क्या कर रहा था, बट स्टैनली बातों को घुमा देता है ये बोलकर कि ये टाई तो चोरी हो गई थी। नेक्स्ट डे टीना आती है स्टैनली के बैंक में। वो पूछती है उस ग्रीन मार्क्स वाले आदमी के बारे में कि क्या वो उसे स्टैनली जानता है। तो स्टैनली सच तो नहीं बोलता, सिर्फ ये बोलता है कि हाँ वो जानता है उसके बारे में और आज रात वो उसे टीना से मिलवाएगा। बाद में स्टैनली उस मार्क्स को लेकर एक आदमी के पास जाता है। एक्चुअली उसे इस मार्क्स के बारे में जानना था कि ये है क्या चीज़। तो वो आदमी का कहना था कि काफ़ी सारे गॉड हुआ करते थे, बट उनमें से एक गॉड ऐसा था जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, बचपना करता रहता था हमेशा। इसीलिए सभी मिलकर उसके कैरेक्टर के मुताबिक एक मार्क्स देकर वहाँ से निकाल दिया गया और उस आदमी का कहना था कि शायद ये भी वही मार्क्स हो। इसे स्टैनली कहता है कि ये वही मार्क्स है। ये बोलकर उसे वो पहनने की कोशिश करता है, बट अभी दिन का वक्त था और कुछ भी नहीं होता, जिससे उस आदमी को भी स्टैनली का बिहेव कुछ अजीब सा लगता है। खैर, तो रात होने वाली थी और वो टीना से मिलने चला जाता है और उसी मार्क्स को पहन लेता है, बट तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को घेर लेता है, जिससे टीना वहाँ से भाग जाती है, बट पुलिस स्टैनली को पकड़ लेता है। स्टैनली का भी अजीब सा चीज या फिर अपनी मैजिक के मदद से पुलिस वालों को भी डांस करवाने लगता है
और इसी मौके में स्टैनली भाग के थोड़ी दूर जाके अपनी मास्क उतार लेता है। तभी वहाँ पर स्टैनली की एक पुरानी फ्रेंड आ रही थी। वो स्टैनली को ऐसी मुसीबत में देखकर अपनी कार में लिफ्ट दे देती है। वो लड़की एक रिपोर्टर थी। स्टैनली सारा कुछ उस लड़की को बता देता है अपने भोलेपन में, उस मैजिक वाली मास्क के बारे में, और इसी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ा है। और तभी वहाँ पर टीना के दोस्त और उसका पूरा गैंग वहाँ पर आ जाता है। तो एक्चुअली उन लोगों ने ही उस लड़की को स्टैनली के पास भेजा था ये सब जानने के लिए। फिर वो लोग स्टैनली को बहुत टॉर्चर करते हुए उसे ऊपर लटका देते हैं। दिन टीना का वो दोस्त स्टैनली से उस मास्क को छीनकर अपने मुंह में लगा लेता है और अब क्या, थोड़ी देर में उसका भी मुंह ग्रीन में बदल जाती है। देखने से ही डरावना लग रहा था। तो जो कि मास्क पहन के वो और भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था, इसीलिए वो अब इस मास्क को कभी भी देना नहीं चाहता था। बट उसे डर भी था कि पुलिस भी तो उस ग्रीन मास्क वाले आदमी को ढूंढ रहा है, जिससे वो एक प्लान बनाता है कि स्टैनली को एक फेक मास्क पहना के उसे पुलिस के हवाले कर देगा। देन वो अपने आदमियों को स्टैनली के घर में भेज देता है बैंक में से चोरी के सारे पैसे ले आने के लिए। तो जब वो लोग घर में से पैसे ले लेता है तब स्टैनली का डॉग ये सारा कुछ देख लेता है और खिड़की के बाहर स्टैनली को कार के डिक्की में देख लेता है। तो जब वो लोग जाने लगता है तब कार के पीछे पीछे वो डॉग भी आने लगता है। एनीवे, तो उसके बाद ग्रीन मास्क वाले आदमी स्टैनली को बंद कर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देता है एक ग्रीन मास्क के साथ। तो पुलिस उसे जेल में भेज देता है। थोड़ी देर बाद टीना उसे मिलने आती है। अब स्टैनली टीना को सारा कुछ सच बोल देता है और ये भी कि उसके पास जो मास्क है वो नकली है, तुम्हारे दोस्त के पास मेरा असली वाला मास्क है और ये मास्क लोगों के हिसाब से काम करता है। तो स्टैनली थोड़ा इनोसेंस टाइप का लड़का था, इसीलिए वो मास्क उस पर फनी जैसा रिएक्ट किया। बट फिर भी स्टैनली के मन में बुरी सोच आई जिससे उसने चोरी किया, और जो कि टीना का दोस्त पहले से ही बुरा है तो वो मास्क उससे और भी खतरनाक बना देगा। स्टैनली उसे रोकना चाहता था, इसीलिए वो टीना से हेल्प मांगता है। पर टीना अब इस शहर को छोड़कर जाना चाहती थी इन सब से परेशान होकर, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। उधर टीना के पीछे भी आदमी पड़े हुए थे जो उस मास्क वाले ने लगाया था, क्योंकि टीना उसे धोखा दे रही थी स्टैनली से मिलकर। तो उस तरफ स्टैनली का डॉग जो स्टैनली का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन में आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर गार्ड से चाबी लेकर स्टैनली को देता है, जिससे स्टैनली जेल से निकल जाता है। बट एक ऑफिसर उसे देख लेता है, जिससे स्टैनली उसे गन पॉइंट में लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाता है। उधर उस मास्क पहना हुआ आदमी टीना को एक जगह बांध के उसके ऊपर टाइम बॉम्ब लगा देता है। तभी वहाँ पर स्टैनली भी आ जाता है, जिससे टीना उस दोस्त को बातों में लगा देती है, बोलती है कि मुझे मार दो, बट मैं मरने से पहले एक बार तुम्हारा असली शक्ल देखना चाहती हूँ। और इससे टीना का दोस्त वो मास्क हटाता है अपने फेस से। तभी टीना उस मास्क को अपने पैर से दूर फेंकता है और इससे स्टैनली का डॉगी कैच करके वो खुद ही उसे पहन लेता है, जिससे वो डॉगी भी क्यूट सा हरकत करना स्टार्ट कर देता है। वो उन बुरे आदमियों को काटने लगता है, उनसे लड़ता है। फिर स्टैनली अपने डॉगी को उठाकर उससे वो मास्क ले लेता है, बट वो उसे पहने उससे पहले ही पुलिस आकर चारों तरफ शूट करने लगता है, जिससे वो मास्क दूर जाकर गिरता है। बट स्टैनली तुरंत वहां जाकर मास्क पहन के बाहर आता है। स्टैनली को बहुत बुलेट पड़ती है, बट उसे कुछ नहीं होता, मास्क जो पहना हुआ था। फिर वो दौड़ते हुए टीना के पास जाता है और जो बॉम्ब उस पर लगा हुआ था उससे वो पूरा का पूरा निकल जाता है, जिससे वो बॉम्ब उसके पेट के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है, बट उससे कुछ नहीं होता। तभी टीना का दोस्त उसे मारने आता है, बट पानी में गिर जाता है, जिससे स्टैनली पेड़ में एक फ्लैश का ड्राइंग करता है, जो मैजिक की मदद से उसे दबाते ही टीना का दोस्त उस पानी में ही फ्लैश हो जाता है। देन वहाँ पुलिस आ जाती है जो स्टैनली को अरेस्ट करने वाले थे, बट उस बार में एक आदमी शुरू से ही सब कुछ देख रहा था। वो बोलता है कि स्टैनली निर्दोष है और यहाँ पर और एक बुरा आदमी था जो कि यही कहीं होगा, उसी ने ही सारा कुछ गलत किया था। एनीवे, नेक्स्ट डे स्टैनली और टीना उसी
उसी जगह पे आते हैं जहाँ उसे वो मार्क्स मिला था। टीना उस मार्क्स को पानी में फेंक देती है क्योंकि अब टीना को स्टैनली ऐसे ही पसंद था, किसी मार्क्स के वजह से नहीं। और बस यहीं पे ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों चलो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।